प्रमाणित समाधान। गुरुवर नमोस्तु। मोबाइल का उपयोग करना सही है या गलत? कोई भी साधन बुरा नहीं है, साधन का प्रयोग बुरा हो सकता है। मनुष्य के अंदर ये अपनी समझ होनी चाहिए कि मैं किसी भी साधन का कितना उपयोग करूं। मोबाइल एक अच्छा साधन है, उसमें सारी सुविधाएं हैं यदि आप उसका सदुपयोग करें तो, लेकिन उन्हें एक खिलौने की तरह ले लें और उसे अपने जीवन का अंग बना लें तो कतई उचित नहीं होगा। हमें उसकी उपादेयता पर विचार करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। हमारे जीवन में कौन से विचार उत्तम हैं? वस्तुतः हम अपने जीवन के प्रति थोड़े भी गंभीर हों तभी ऐसे सवाल खड़े होते हैं। यदि मनुष्य अपने जीवन के प्रति गंभीर हो जाए और अपने अंदर आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट कर ले, आध्यात्मिक विचारधारा को पनपा ले, तो वह अपने जीवन को व्यर्थ होते हुए जीवन को भी अर्थ देने में समर्थ बन सकता है। हम अध्यात्म की विचारधारा को अपने जीवन के साथ जोड़ें। कई तरह के विचार होते हैं। एक भौतिक विचार है, एक व्यवहारिक विचार है, सोच है, एक व्यवसायिक सोच है जो हमें संसार में उलझा कर रखते हैं, और एक आध्यात्मिक सोच है जो हमें संसार से पार उतारता है। तो अपनी सोच को आध्यात्मिक बनाया, अगर आध्यात्मिकता की दिशा में हम जुड़ते हैं तो परिणाम निश्चित रूप से अच्छा है। गुरुवर नमोस्तु। सहन शक्ति व समझ शक्ति, इन दो शक्तियों का जीवन में होना आवश्यक है। इन्हें अपने जीवन में कैसे घटित करें? देखिए, इसके कुछ उपाय। अपनी सहन शक्ति और समझ शक्ति को बढ़ाना है तो सबसे पहला काम तो ये करें, कुछ सत्संग करें। साधु संतों से मिली हुई प्रेरणा हमें एक अलग दिशा देती है, जिससे मनुष्य के भीतर समझदारी भी प्रकट होती है और सहनशीलता भी विकसित होती है। दूसरा, उन व्यक्तियों के चरित्र को पढ़ें जिन्होंने अपनी सहन शक्ति और समझ शक्ति के बल पर जीवन को चरम तक पहुंचाया। तीसरा, ऐसे लोगों के संगति में रहें जिनके अंदर सहन शक्ति भी दिखे और समझ शक्ति भी दिखे। और चौथी बात है, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी बनाकर रखें जो हमें हमारी सहनशीलता को कम करते हों, हमें हतोत्साहित करते हों, हमें नकारात्मक दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते हों। उनसे सुरक्षित दूरी बनाकर रखें। यदि ये चार उपाय आप अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ सहन शक्ति भी बढ़ेगी और समझ शक्ति भी। गुरुवर नमोस्तु। किसे नमन व किसका मनन करें? बिल्कुल मन के साथ, न लगाने पर नमन और अंत में न लगाने पर मनन। आपने पूछा है किसका नमन और किसका मनन करें जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। जिनने अपने जीवन को सार्थक बनाया है उनको नमन करो। ध्यान से सुनना। जिनने अपने जीवन को सार्थक बनाया है उनको नमन करो और उनके ही आदर्शों का मनन करो। नमन भी होगा, मनन भी। गुरुवर नमोस्तु। धन का संचय किसके लिए करें? देखिए, अगर देखा जाए तो पूरी तरह से सत्य है। धन का संचय किसके लिए, ये तो मनुष्य को सोचना चाहिए। हमारे यहाँ धन के संचय के लिए दो ही उद्देश्य बताए, जरूरत के लिए या जरूरतमंदों के लिए। तीसरा कोई उद्देश्य नहीं। या तो जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ। अगर तुम्हारे पास जरूरत नहीं है तो क्यों कमा रहे हो, और फिर भी तुम्हारे पास है तो जरूरतमंदों का उपयोग करो। अन्यथा तुम केवल धन का अंबार लगा करके छोड़ के जाओगे, उसका फल भोग नहीं कर पाओगे। हाँ, व्यवहारिक जीवन में लोगों को ये बेवकूफ़ी जैसी बातें लगती है, लेकिन समझदार लोगों के लिए आदर्श दिखता है। वर्तमान में बिल गेट्स ने ये आदर्श पूरे समाज को दिखाया। मैंने सुना है उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति का 90% पारमार्थिक कार्यों में लगाने की घोषणा कर दी, और स्टेटमेंट क्या दिया कि यदि मैं अपनी संपत्ति अपनी संतान को सौंपता हूं तो इससे न संतान का भला होगा न समाज का भला होगा।
उनने सब लगा दिया। यही सोच तुम्हारी होनी चाहिए। यहां बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके बाप दादाओं ने उन्हें अपार संपत्ति सौंपी, और जो सौंपे संतान ने उसे और ज्यादा बढ़ाया। तुम्हारे बाप पिता ने तुम्हें सौंपा, तुम उसे बढ़ाए, तुम अपने बच्चों को सौंपोगे, वो अगर हुनर होगा वो बढ़ाएगा। भोगा किसने? वो भी छोड़ के गए, तुम भी छोड़ के जाओगे, और आगे आने वाला भी छोड़ के जाएगा, और ज्यादा होगा तो माथा फोड़ेगा। पाएगा क्या? और हुनर नहीं होगी तो सब मिटा देगा। राजा को रंग होते देर नहीं लगती, रंग को राजा होते देर नहीं लगती। जीवन की सच्चाई को जानने वाले लोग फिर कभी किसी चीज में आसक्त नहीं। उपस्थित हों। गुरुवर नमोस्तु। मदद करने पर जिसकी मदद की वही हमारा प्रतियोगी बन जाता है। ऐसे में मदद करना चाहिए या नहीं? मदद करना अच्छा काम है, लेकिन जहाँ कॉम्पिटिटर बनने वाली बात है तो हमें ये देखना चाहिए कि किस क्षेत्र में हम किसको मदद कर रहे हैं। सामान्य लोक व्यवहार में जो भी जनहित का कार्य है उसमें हमें सबकी मदद करनी चाहिए। लेकिन आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं और अपने साथी सहपाठी की मदद कर रहे हैं तो समझना अपना एक कॉम्पिटिटर अपने से ज़्यादा शक्तिशाली बना रहे, वो बेवकूफ़ी है। प्रतियोगिता में मदद नहीं की जाती, स्पर्धा की जाती। वो तो प्रतियोगिता है, वहाँ मदद का काम नहीं है। वहाँ तो खुद को आगे बढ़ाना है, अपने आप को 100% साबित करना है। लेकिन हर क्षेत्र में नहीं, जहाँ मानवीय मूल्यों की बात होती हो, जहाँ सामान्य जीवन की बात होती हो, वहाँ हमें हर स्तर से मदद करनी चाहिए। समझ गए? लेकिन आप कोई भी व्यक्ति हो और दरिया दिल बन करके इस तरह से मदद करो कि कल वही तुम्हारी जड़ उखाड़ दे, तो ये थोड़ी सी समझदारी नहीं कहलाएगी। देख के करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। ऐसी कौन सी भक्ति है जिससे संकलेश घटे और विशुद्धि बढ़े? ऐसी कौन सी भक्ति जिससे संकलेश घटे और विशुद्धि बढ़े? देखो, भक्ति है क्या? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम ही तो भक्ति है। तो अगर भी भक्ति हुई तो विशुद्धि बढ़ी, और विशुद्धि बढ़ी तो संकलेश घटा। तो हम प्रभु परमात्मा की भक्ति करें, भाव विशुद्धि युक्त अनुराग भर करके करें, तो हमारे जीवन में विशुद्धि की बहार स्वतः आने लगे। गुरुवर नमोस्तु। हमें मृत्यु से भय क्यों लगता है? इसलिए कि जीवन से प्यार ज्यादा है। जीवन से प्यार है, इसलिए मृत्यु से डर। कहते हैं हे भगवान मुझे उठा ले, लेकिन सच्चे अर्थों में भगवान आ भी जाए तो लोग उठने के लिए तैयार नहीं। समझ गए? तो ये मनुष्य की बढ़ती हुई जिजीविषा का परिणाम है। जब हम जीवन के रहस्य को समझ ले और जन्म मरण के सार को जान ले तो मृत्यु से कोई भय नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक के ही गुरु थे, फिर भी उनकी मानसिकता में अंतर क्यों? झरने से पानी समान बहता है, लेकिन घड़ा पूरा भरता है तो कोई घड़ा लेकर जाता है तो उसमें वो घड़ा भर जाता है, और कोई छोटा सा पात्र लेकर के जाता है तो उसका पात्र वैसा हो जाता है। जिसका पात्र साफ होता है उसके पात्र में भरा हुआ पानी भी साफ दिखता है, और जिसका पात्र गंदा होता है उसके पात्र में भरने वाला पानी भी गंदा दिखता है। अब इसमें झरना क्या कहेगा? झरना तो बह रहा है। द्रोणाचार्य दोनों के लिए समान रूप से बहे, लेकिन दोनों की पात्रता अलग अलग थी, परिणाम अलग हो गया। और एक बात और, अर्जुन और दुर्योधन के संस्कारों में मौलिक अंतर था। वो अंतर क्यों था? क्योंकि हमारे संस्कार केवल गुरु नहीं देते, माँ भी देती। अर्जुन को विपत्ति के काल में भी पांडवों को कुंती और माद्री का साथ मिला, और दुर्योधन की माँ गांधारी आंख वाली होकर के भी आंख में पट्टी बांधी रही, कभी नज़र उठाकर अपने बच्चों को देखा तक नहीं। संस्कार कहाँ से आते, इसलिए उनमें कोई बदलाव नहीं आ पाया। दोनों की मानसिकता में अंतर दिखा।
गुरुवर नमोस्तु। धनवान बनना श्रेष्ठ है या गुणवान बनना श्रेष्ठ है? मेरे पास अभी एक सज्जन थे, बड़े धनपति। उनने मेरे सामने अपने बेटे से एक बहुत मार्के की बात कही। बोला, बेटा मेरे पास जो संपत्ति है, अरबपति व्यक्ति थे, मेरे पास जो मेरी संपत्ति है उसे मैं तुम्हें दे सकता हूं अगर चाहूं तो। कंफर्म नहीं? मेरे पास मेरी जो संपत्ति है वह मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर मेरा जो पुण्य है ना वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। संपत्ति पिता की भोगी जा सकती है, पुण्य तो खुद को ही उपार्जित करना पड़ता है। जिस दिन मनुष्य को ये बात समझ में आ जाएगी, वो जितना धनवान बनने की कोशिश करेगा उससे ज़्यादा गुणवान और पुण्यवान बनने की कोशिश करेगा। हम जीवन की सच्ची कमाई को हासिल करने का प्रयास करें, जो हमारे जीवन को सुंदर बना सके, सुसज्जित बना सके, जिसके बल पर हम अपने जीवन को भीतर से मजबूत बना सके। मुझे बहुत अच्छा लगा जब पिता ने अपने बेटे से कहा और कहा, बेटे ध्यान रख, तेरा पुण्य ही तेरे काम में आएगा। आज मेरा पुण्य मेरे काम में आ रहा है और मैं जितने पुण्य लेकर आया हूं उससे ज़्यादा लेकर जाने की मेरी तैयारी है। तू तय कर ले क्या करना है, खाली होकर जाना है या भर कर जाना है, तुम्हें विचार करना है। गुरुवर नमोस्तु। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाने के लिए क्या करें? बस कुछ मत करिए, समझौता कार्य दृष्टिकोण अपना लीजिए और चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीख लीजिए। सकारात्मकता अपने भीतर विकसित कर लीजिए, हमारा जीवन अपने आप आसान होगा। वस्तुतः सब कुछ आसान है, जटिलता तो हमने पनपाई है, हमने जन्म दिया है। काश मनुष्य अपनी सोच को बदले तो सारा परिणाम अपने आप हो जाएगा। गुरुवर नमोस्तु। संसार में हर कोई प्रभुत्व या प्रभाव देखकर अपनापन दिखाता है, पर वास्तव में अपना कौन है, इसे कैसे जाने? देखो, वास्तव में अपना अगर आप पूछते हो तो व्यक्ति खुद ही अपना है और कोई किसी का नहीं। बाकी तो सब सपना है, ये नदी नाव संयोग। हम खुद अपने हैं और सब अपने अपने हैं। और अगर हम व्यवहार की दृष्टि से किसी को अपना कहें तो जिसके साथ हमारे आत्मीयतापूर्ण संबंध है वो अपना है। बाकी संसार में कोई किसी का अपना नहीं। गुरुवर नमोस्तु। नारकी जीवों को अत्यंत वेदना होने पर भी सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर लेते हैं? देखिए, कष्ट, वेदना या विपत्ति में मनुष्य की दो स्थितियां बनती। अधिकतर लोग वेदना की घड़ी में व्याकुल होकर टूट जाते हैं, पर किसी किसी जीव जिनकी होनहार अच्छी होती है वो उसके कारणों का विश्लेषण करते हैं और यही अंतर विश्लेषण उनके आत्मविकास का आधार बन जाता है। जीवन में जब भी कोई विषम परिस्थिति निर्मित हो तो दोनों तरह की प्रतिक्रिया होती, कोई टूटता है, कोई मजबूत होता है। विपत्ति के प्रहार से, आघात से टूटने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, पर विपत्ति को झेलते हुए अपने आप को मजबूत बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। पर जिनके अंदर दृष्टि है वे अपने आप को मजबूत बनाने में भी सक्षम है। हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं और इसकी प्रेरणा नारकियों से लेनी चाहिए। नारकियों को नरकों में तीव्र वेदना होती है और उस वेदना से ज्यादातर नारकी तो दुखी बने रहते हैं, लेकिन कोई कोई नारकी उस घड़ी में अंतर्मुख होते हैं और अपनी इस वेदना के कारण पर दृष्टि दौड़ाते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि मैं कितना पापी, अनाचारी, दुष्ट, दुरात्मा रहा। मैंने पाप किए, पाखंड किए, अनाचार किए, इसके परिणाम स्वरूप मुझे आज ये दुख भोगना पड़ रहा है, नरक भोगना पड़ रहा है। काश मैंने आत्मज्ञान पाया होता, अपनी आत्मा को पहचाना होता, वस्तु स्वरूप को जाना होता, अपने जीवन की दिशा ठीक की होती तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। उनका यही चिंतन उन्हें अंतर्मुख बनाता है और उसके बल पर उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो वेदना से भी सम्यक दर्शन, और ये केवल नारकियों में,
क्योंकि उस स्तर की वेदना और इस तरह की अंतर घटना अन्य प्राणियों में नहीं होती। गुरुवर नमोस्तु। हर किसी में अच्छी व बुरी दोनों आदतें होती हैं, परंतु यदि जब अच्छी आदतों पर बुरी आदतें हावी हो जाएं, तब क्या करें? बुरी आदतें अच्छी आदतों पर हावी होने लग जाए तो क्या किया जाए, या ऐसे कहें कि हम अपनी बुरी आदतों पर अंकुश कैसे लगाएं? देखिए, बुरी आदतों पर अंकुश लगाने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, संकल्प। कोई भी दुर्बलता है, कोई भी बुरी आदत है, अगर आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो मन में दृढ़ संकल्प लें कि मेरी ये बुरी आदत है और मुझे इससे मुक्ति पाना ही है। मुझे इससे मुक्ति पाना ही, हर हाल में मुझे मुक्ति पाना है। ये मुझ पर हावी ना हो। वज्र संकल्प, दृढ़ संकल्प हो। कई लोग संकल्प लेते हैं लेकिन उनका संकल्प लचीला होता है। इधर संकल्प लिए, इधर संकल्प टूटा। मैं सम्मेद शिखर जी की वंदना कर रहा था, पारसनाथ टोंक में था। एक नव दंपति थे, दर्शन करने आए तो धर्मपत्नी ने कहा कि एक काम कीजिए, कितना बड़ा सौभाग्य महाराज श्री के साथ शिखर जी में भगवान के वंदना करने का, तीर्थराज की वंदना करने का सौभाग्य मिला है। आज से आप गुटखा मसाला छोड़ दो। उसने कहा हाँ, आज से त्याग करता हूँ। त्याग कर दिया। मैं वहाँ सामायिक बैठा, वो लोग थोड़ा पूजा पाठ किए, उसके बाद नीचे उतर के कुछ खाए पिए। मैं वंदना करके सामायिक करके नीचे उतर रहा था, लगभग 50 मिनट बीत गए थे। जैसे ही मैं नीचे उतरने के लिए डाक बंगला की ओर मुड़ा तो देखा वही लड़का एक डोली वाला खैनी ठोक रहा था। खैनी तंबाकू होती है ना, बिहार झारखंड में बहुत खाते, यूपी में, तो खैनी मसल रहा था और वो आदमी उसके आगे हाथ फैला रहा था। वो खैनी ठोक रहा है, ये हाथ फैला रहा है। मैंने कहा बन गए भिखारी, अभी तू ऊपर गुटखा मसाला तंबाकू छोड़ा और नीचे आकर के हाथ फैला लिया। उसने कहा महाराज मैंने गुटखा मसाला छोड़ा था, तंबाकू थोड़ी छोड़ा। ऐसे को क्या कहते? संकल्प। तो ये मनुष्य के संकल्प के दुर्बलता का परिणाम है। अगर दृढ़ संकल्प मनुष्य ले तो उसके लिए ऐसी कोई बुराई नहीं जिससे वो मुक्ति ना पा सके। तो पहली बात, मन में दृढ़ संकल्प हो। दूसरी बात, सजगता हो। केवल संकल्प लेने मात्र से काम नहीं चलेगा, अपने संकल्पों के प्रति सजग रहना भी जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। मैंने क्या संकल्प लिया, मेरा संकल्प कहीं से शिथिल ना हो पड़े, मेरे संकल्पों में कहीं कोई कमी ना आ जाए। जिन बुराइयों और बातों से मुझे बचना है उसके प्रति मेरे मन में जागरूकता बनी रहे, ताकि मैं उनकी पुनरावृत्ति न कर सकूं। तीसरी बात, अगर आप अपने आदतों को खत्म करना चाहते हैं तो नित्य भावना भाई। भावना भाई ये आपकी सक्रियता का द्योतक है। एक प्रकार का ऑटो सजेशन अपने माइंड को दे, सबकॉन्शियस माइंड को, मुझे ये करना है, नहीं करना ये नहीं, मुझे ये करना है। नशा नहीं करना है नहीं, नशा मुक्त रहना है। मुझे सदाचारी रहना है, मुझे शुद्धाचारी रहना है। ये भावना बार बार दोहराइएगा। आपके मन में वो आदत फिर हावी नहीं हो सकेगी। तो पहला संकल्प, दूसरा सजगता, तीसरी सक्रियता, जिसका मतलब है हम भावनाओं का सिंचन उसमें निरंतर देते रहें। और चौथा, थोड़ा स्वाध्याय करना शुरू कर दें तो आप अपनी आदतों पर बहुत अंशों में अंकुश लगाने में समर्थ हो जाओ। प्रमाणिक समाधान।